हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं वनिका की कहानी। वनिका ने जूस का गिलास साइड में रखा और वरुण से कहा, मुझे कुछ तो आइडिया है कि कल क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी तुम मुझे सब कुछ बता दो तो अच्छा रहेगा। हाँ, थैंक यू उस पार्टी में सही समय पर पहुंचकर मुझे मिहिर से बचाने के लिए। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। वरुण ने पूछा, तुम जानती हो क्या हुआ था? वनिका ने जवाब दिया, हाँ, कॉफी पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगे थे और सिरदर्द हो रहा था। मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने तुरंत भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन की ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरे पास प्रूफ रहे। और उसी समय मिहिर मेरे पास आया। उसने वॉशरूम तक मुझे फॉलो किया और अपनी इंटेंशन मुझे बताई। वो खुद को मुझ पर फोर्स कर रहा था और तभी तुम आए और मुझे बचा लिया। फिर क्या हुआ मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। वरुण ने वनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता रहा हूँ, लेकिन प्लीज मुझे गलत मत समझना। जो कुछ भी हुआ वो जरूरी था और मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। डोंट वरी। वनिका ने कंफ्यूजन में पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? प्लीज साफ साफ कहो। वरुण ने एक गहरी सांस ली और वनिका को सब कुछ बता दिया। वनिका शॉक्ड थी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो यही एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन वो वरुण के लिए थोड़ा सॉरी फील कर रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने वरुण को फोर्स किया। वनिका की आंखों में आंसू देखकर वरुण घबरा गया था। उसने कहा, आई एम सो सॉरी वनिका, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। वनिका ने वरुण को टाइटली हग कर लिया और कहा, तुम्हारी गलती नहीं है वरुण, जो कुछ भी हुआ वो तुमने जानबूझकर नहीं किया और तुमने मेरी जान बचाने के लिए ये सब किया। थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो कल न जाने क्या हो जाता। वरुण ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, इट्स ओके बेबी, सब ठीक है। अच्छा सुनो ना। वनिका ने नजरें फेरते हुए कहा, हाँ कहो। वरुण ने पूछा, शादी करोगी मुझसे? ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन फिर भी वनिका काफी ब्लश कर रही थी। उसने सिर झुका लिया और बिल्कुल चुप बैठ गई। वरुण ने वनिका का हाथ पकड़ते हुए प्यार से कहा, बोलो ना, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। विल यू मैरी मी? वनिका ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया तो वरुण ने कहा, आइज हियर वनिका एंड आंसर इन वर्ड्स। वनिका ने वरुण की आंखों में आंखें डालकर कहा, यस आई विल मैरी यू। वरुण ने एक स्माइल के साथ वनिका के माथे पर किस किया और कहा, गुड, अब जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। वनिका ने पूछा, हॉस्पिटल क्यों? वरुण ने जवाब दिया, तुम्हारा चेकअप करवाने। मैं जानता हूँ तुम्हारी बॉडी में ड्रग का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होगा, बाद में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए पहले ही इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। प्रिविजन इज बेटर देन क्योर। और फिर तुम्हें ब्लड कंट्रोल पिल्स भी तो लेनी है ना? डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन बिना प्लानिंग के कुछ भी ठीक नहीं है और अभी भी इन सब चीजों के लिए मैं तैयार नहीं हूँ एंड आई एम श्योर तुम भी नहीं हो। वनिका ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे कुछ टाइम दो, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। और हाँ, जब तक तुम संकेत भाई को कांटेक्ट कर दो, मुझे उनसे बात करनी है। वरुण ने हाँ में सिर हिलाया। उसने वनिका को बाथरूम तक जाने में हेल्प की और फिर रूम के बाहर चला गया। वे सीधे अपने घर गया। उसने संकेत को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल अनरीचेबल था। वरुण ने भव्य को भी कॉल किया, लेकिन रिस्पॉन्स सेम था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। वरुण ने फिर अपने पेरेंट्स को कॉल किया, ये जानने के लिए कि वो लोग घर कब तक वापस आ रहे हैं। उनको आने में कुछ दिन और लगेंगे। इतना समय काफी था मिहिर का किस्सा खत्म करने के लिए। वरुण ने एक डिटेक्टिव को कॉल करते हुए कहा, मिहिर रायचंद की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। ये पता करो कि वो वनिका से कब और कैसे मिला, वो किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है और वनिका को अप्रोच करने के पीछे उसकी क्या वजह थी। जितना जल्दी हो सके ये काम पूरा करो। दूसरी ओर से जवाब आया, ओके सर। वरुण ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। वो बहुत थक गया था क्योंकि रात को ठीक से सोया नहीं था, लेकिन अभी उसके बाद बहुत सा काम था। वरुण ने अपनी अलमारी खोली और उसके साइड में बना हुआ एक कैबिनेट खोला। उसके अंदर कुछ चीजें रखी थी, जिसमें से वरुण ने एक छोटा सा बॉक्स उठाया। उस डिब्बे पर थोड़ी धूल जम गई थी और देखकर लग रहा था जैसे उसे काफी समय से खोला नहीं गया था। वरुण ने उस बॉक्स को खोला तो अंदर एक सुंदर सी रिंग रखी हुई थी। ये रिंग उसने एंगेजमेंट के दिन वनिका को पहनाई थी, लेकिन जब वो पहाड़ी से गिरी तो वरुण ने ये रिंग निकाल कर वापस अपने पास रख ली थी। और यहीं से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़नी शुरू हुई थी, क्योंकि वो अपने पास्ट में ही रहना चाहता था और आगे बढ़ने से कतरा रहा था। लेकिन अब सही समय था जब उसे आगे बढ़ना चाहिए था। वरुण ने उस रिंग को किस करते हुए कहा, मैं अपने पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत करने को तैयार हूँ वनिका, और अब जबकि तुम मेरे साथ हो तो मैं पूरी तरह अपने प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ।
एक बार तुम मेरी हो गई तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। लास्ट टाइम यही मेरा प्रॉमिस था और इस बार भी यही मेरा प्रॉमिस है। किस्मत के आगे हम सभी कमजोर हैं, लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूं और अपने करीब रखूं। नाश्ता करने के बाद वरुण और वनिका हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। वनिका ने वरुण से पूछा, भाई और भव्या दोनों में से किसी का कॉल नहीं लग रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? वरुण ने जवाब दिया, अजीब तो लग रहा है। कल रात मैंने भी ट्राई किया था कॉल करने, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम थी। वो दोनों इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। पहले तुम अपना चेकअप करवाओ। अगर तब तक वो दोनों घर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कुछ करता हूँ। वनिका ने हाँ में सिर हिलाया। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। 10 मिनट बाद वनिका और वरुण हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। वरुण ने अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक की हुई थी। वरुण ने वनिका से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है वनिका, इट्स टोटली फाइन। मैं दोनों डॉक्टर को अच्छे से जानता हूँ। यू विल बी ओके विद देम, बस उनके साथ कोऑपरेट करना, ओके? वनिका ने हाँ में सिर हिलाया। वरुण ने उसके माथे पर किस किया और अंदर चलने का इशारा किया। डॉक्टर ने कुछ देर बात करने के बाद वरुण बाहर आकर बैठ गया और शांति से वनिका का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ मिहिर के घर हल्दी की तैयारी हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी या एक्साइटमेंट होने की बजाय डर और गुस्सा था। गुस्सा इस बात का कि वनिका उस बिछाए हुए जाल से बचकर निकल गई, प्लस वरुण भी सही सलामत वापस आ गया था। डर इस बात का कि अगर संकेत तक ये बात पहुंच गई तो फिर ना जाने क्या हो जाएगा। वनिका तो हाथ से गई ही, साथ में कंपनी को भी नुकसान हो जाएगा। उसने किसी तरह संकेत को घर पहुंचने से रोक दिया था और उसका फोन भी मिहिर ही कंट्रोल कर रहा था। टेंशन में मिहिर ने संजय को कॉल किया और पूछा, आई नीड योर हेल्प। संजय ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने टेंस क्यों साउंड कर रहे हो? मिहिर ने जवाब दिया, क्योंकि कल वाला प्लान फ्लॉप हो गया। वनिका बचकर निकल गई। संजय ने पूछा, लेकिन कैसे? मैंने तुम्हें सबसे अच्छी और रेयर किस्म की ड्रग्स लाके दी थी, जिसका असर बहुत जल्दी ही शुरू हो जाता है और जल्दी ही खत्म भी होता है, लेकिन उसके असर को खत्म करने का तरीका फिजिकल रिलेशन ही है, क्योंकि जब तक ड्रग लेने वाले इंसान को संतुष्टि नहीं होती वो शांत नहीं बैठता। इसके बाद बॉडी में इस ड्रग्स का ट्रेस भी गायब हो जाता है। इसके बावजूद वनिका कैसे बच निकली? इस समय कहाँ है वो? मिहिर ने चिढ़ते हुए कहा, आपको क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? जानता हूँ उस ड्रग का काम क्या था। मैंने सब कुछ अच्छे से प्लान किया था। आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने वनिका के फेवरेट ड्रिंक यानी कॉफी में वो ड्रग मिला दी थी। प्लान सही चल रहा था और मैं उसे अपने रूम तक ले जाने ही वाला था, लेकिन वहाँ वरुण पहुँच गया और वनिका को मुझसे छीन कर ले गया। संजय ने कंफ्यूजन से पूछा, अब ये वरुण कौन है? डोंट टेल मी कि वनिका के साथ उसका कोई बॉडीगार्ड भी था। संजय वरुण को जानता तो था, लेकिन उसके हिसाब से वरुण अभी इस शहर में नहीं था, इसी वजह से वो कंफ्यूज था। मिहिर ने जवाब दिया, वही वरुण जो वनिका को सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है, वरुण चतुर्वेदी। संजय ने चौंक कर कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? मिहिर ने कहा, आपको मेरा मूड देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये सच है कि वरुण ही कल वनिका को वापस लेकर गया। वो शहर में वापस लौट चुका है और बिल्कुल ठीक भी है। नाउ कट द क्रैप और मुझे सजेस्ट कीजिए कि आगे क्या करूं। मैं संकेत के साथ अपनी पार्टनरशिप को खतरे में नहीं डाल सकता। पहले तो मुझे लगा था कि वनिका के जरिए काफी कुछ मेरे हाथ लग जाएगा, लेकिन अब तो वनिका ही हाथ से निकल गई है। संजय ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरे पास एक आइडिया है। मिहिर ने पूछा, कैसा आइडिया? संजय ने जवाब दिया, अगर संकेत और वरुण के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाए तो वनिका कभी अपने भाई के खिलाफ नहीं जाएगी। अगर संकेत और वरुण के बीच गलतफहमी पैदा हो जाएगी तो वनिका भी वरुण से अलग हो जाएगी और शायद वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। आई मीन तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, साथ ही डील भी बच जाएगी। दोनों तरफ से तुम्हारा ही फायदा होगा। मिहिर ने कहा, प्लान क्या है वो तो बताइए। संजय ने प्लान एक्सप्लेन करना शुरू किया। संजय का प्लान सुनते ही मिहिर के चेहरे पर एक जहरीली हंसी आ गई। वो एकदम उछल पड़ा, जैसे न जाने कौन सा बेशकीमती खजाना उसके हाथ लग गया। मिहिर ने उछलते हुए कहा, ग्रेट, मैं जानता नहीं था कि आपका दिमाग इतने शैतानी आइडियाज से भरा हुआ है। थैंक यू सो मच, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। संजय ने पूछा, कौन सी बात? मिहिर ने जवाब दिया, यही कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि वनिका कोई और नहीं, आपकी बेटी अर्पिता ही है। कुछ दिन पहले तक तो आप उसे वापस घर लाने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए थे और अब आप अपनी ही बेटी के खिलाफ ये सब प्लान कर रहे हैं। एक पिता ही अपनी बेटी के लिए ड्रग्स लेकर आया और आगे के शादी प्लान भी सोच रहा है। इम्प्रेसिव। संजय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उसने खुद मुझे पिता मानने से इनकार कर दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर उसने मेरा साथ दिया होता तो शायद मुझे ये सब नहीं करना होता। मेरे लिए मेरी कंपनी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, लेट्स स्टॉप अबाउट दिस और तुम अपने प्लान पर काम कर सकते हो। मिहिर ने ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने सबसे पहले अपना लैपटॉप खोला और संकेत की लोकेशन पता की। फिर उसने जो सेटिंग संकेत के फोन में की थी वो रिवर्स कर दिया। फिर उसने एक पेंडेड एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन के साथ साथ संकेत को कॉल किया, लेकिन मन ही मन में वो हंस रहा था क्योंकि मिहिर श्योर था कि उसका प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। कुछ घंटे बाद वनिका और वरुण हॉस्पिटल से बाहर निकले। वनिका का फुल बॉडी चेकअप हो चुका था और वो पिल्स लेकर भी आ गई थी। बाहर आने के बाद वरुण और वनिका कार में बैठ गए। वरुण ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। वनिका ने अपना हाथ वरुण के हाथ में रख दिया। वरुण ने अपने पॉकेट से रिंग निकाली और वनिका के रिंग फिंगर में डाल दी। फिर उसने वनिका के हाथ को किस किया। वनिका ने हैरानी से पूछा, ये क्या है वरुण? वरुण ने जवाब दिया, हमारी एंगेजमेंट रिंग, अब हम डायरेक्टली शादी करेंगे। ये सुनकर वनिका थोड़ी नर्वस हो गई। उसने कहा, लेकिन अभी बहुत सारी बातें बाकी है। मेरे बहुत सारे ऐसे सीक्रेट हैं जो तुम नहीं जानते होते और शायद वो सुनने के बाद तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। वरुण समझ गया कि वनिका क्या कहना चाह रही है, इसलिए उसने एक स्माइल के साथ कहा, मुझे सब पता है बेबी, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। वनिका ने एक हल्की सी स्माइल पास की और फिर कसकर वरुण को हक कर लिया। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और वरुण ने ड्राइव करना शुरू किया। वो थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि उसकी कार के सामने एक दूसरी कार आकर रुक गई। वरुण ने तुरंत ब्रेक लगाए। वरुण और वनिका ने कंफ्यूजन में एक दूसरे की तरफ देखा। तभी सामने वाली कार से संकेत बाहर आया, जो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। साथ में भव्या भी थी, वो भी गुस्से में ही दिखाई दे रही थी। वरुण और वनिका दोनों कंफ्यूज थे कि अचानक क्या हुआ, क्यों संकेत और भव्या इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने घर पर इंतजार करने की बजाय यहाँ आकर सीन क्रिएट करना चाहा। आखिर उनके गुस्से के पीछे वजह क्या थी? वरुण ने वनिका से पूछा, ये दोनों अचानक यहाँ इतने गुस्से में? मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। वनिका ने जवाब दिया, मुझे कैसे पता होगा कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक घबराहट जरूर हो रही है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हमने बहुत गलत कर दिया। वरुण ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वनिका ने जवाब दिया, उनके एक्सप्रेशन देखकर। वरुण ने एक गहरी सांस ली और कहा, चलो बाहर चलकर देखते हैं आखिर हमने किया क्या है। वनिका दरवाजा खोलकर बाहर आई और वरुण भी उसके साथ ही बाहर निकला। वनिका ने कसकर वरुण का हाथ पकड़ लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। वरुण ने कंफ्यूजन में संकेत और भव्या से पूछा, तुम दोनों यहाँ इस तरह अचानक? हम घर आ तो रहे थे। भव्या ने कहा, घर आ रहे थे या यहाँ से कहीं दूर भागने का प्लान में थे? अब वरुण और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। साथ ही वनिका भी सोच में पड़ गई। उसने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भव्या? भव्या ने वनिका से कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है वनिका। मैं जानती हूँ कल रात मेरे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया और मैं ये भी जानती हूँ उन्होंने गलत किया। उनकी इस हरकत में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वरुण ने पूछा, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े? मैंने तो बस। तभी संकेत ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी बहन को ड्रग्स दिए और उसकी इस सिचुएशन का फायदा उठाया। अब अपना कारनामा छिपाने के लिए तुम मेरी बहन को यहाँ से दूर लेकर जा रहे हो। वरुण के मुंह से हैरानी से निकला, क्या? संकेत ने कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? थैंकफुली मेरे फ्रेंड ने मुझे ये सब टाइम पर बता दिया और मैं तुम तक पहुंच पाया, नहीं तो ना जाने तुम कहाँ निकल चुके होते। वरुण ने पूछा, कौन सा दोस्त? संकेत ने जवाब दिया, मिहिर रायचंद। ये सुनकर वरुण और वनिका दोनों ही गुस्से में आ गए, लेकिन वरुण ने खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, तुम दोनों को मुझसे ज्यादा भरोसा उस इंसान पर है मुझे तुम बचपन से देखते आ रहे हो। मेरा नेचर अच्छे से जानते हुए भी तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मंगेतर के साथ ऐसी ओछी हरकत करूंगा? जब से मैं अपने घर वापस लौटा हूँ, एक बार भी वनिका से नहीं मिला, तो अचानक मैं ऐसा क्यों करूंगा? भव्या ने जवाब दिया, लेकिन हमारे पास प्रूफ है। जब मैंने आपको कहा था कि ड्राइवर को पार्टी एरिया में भेज दीजिए, तो ड्राइवर की बजाय आप वहाँ क्या कर रहे थे? संकेत ने अपना फोन खोलकर वरुण को कुछ तस्वीरें दिखाई। वॉशरूम में कैमरा लगा हुआ था, जिस वजह से कुछ रिकॉर्डिंग मिहिर ने संकेत को भेजी थी। वरुण ने जब संकेत को पीटा था, वो तस्वीरें संकेत के पास थी। साथ ही जब वरुण पार्टी एरिया में बाहर निकला था, तो वनिका उसकी गोद में भी थी। ये भी क्लिक हुआ था, जो अभी संकेत के फोन में था। संकेत ने कहा, मिहिर वनिका को तुमसे बचा रहा था और तुमने उसे पीट डाला। अब पता चला कि मैं क्यों तुम दोनों में से किसी को भी कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा था। संकेत की बात सुनकर वरुण जोर जोर से हंसने लगा और वनिका बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। उसे मिहिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही उसे संकेत और भव्या दोनों पर गुस्सा आ रहा था। वो लोग 21st सेंचुरी में थे, जहाँ सबूत कई बार झूठे होते हैं। फिर भी बिना डबल चेक किए भव्या और संकेत ने वरुण पर झूठा इल्जाम लगाया। वरुण ने अचानक हंसना बंद किया और फिर गुस्से में कहा, उसने 2-4 तस्वीरें क्या दे दी, तुमने तो इसे सच मान लिया। वॉशरूम में अगर कैमरा लगा था तो पूरी वीडियो तुम्हें भेजता ना, ऑडियो के साथ। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या तुमने एक बार इन सो कॉल्ड सबूतों को क्रॉस चेक किया? क्या तुमने जानने की कोशिश की अगर मुझे यहाँ से भगाना होता तो मैं दोपहर तक का इंतजार क्यों करता? नहीं, तुम मानना ही नहीं चाहते और ना ही मुझ पर तुम यकीन करना चाहते हो कि मैं ऐसी फालतू हरकत नहीं कर सकता। संकेत ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वरुण ने जवाब दिया, मतलब यह है कि मिहिर झूठ बोल रहा है। वनिका को ड्रग देने वाला कोई और नहीं, खुद मिहिर ही था।
कल अगर ड्राइवर के साथ मैं वहाँ नहीं गया होता तो तुम नहीं जानते वनिका के साथ क्या हो सकता था। मैंने वनिका को फंसाया नहीं बल्कि बचाया है, और अभी मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था चेकअप करवाने। यकीन ना आए तो हमारे फैमिली डॉक्टर से पूछ सकते हो। रात को भी मेरी उनसे बात हुई थी, और हाँ, अभी हम शहर से बाहर नहीं बल्कि इस घर की तरफ जा रहे थे। इन केस तुम दोनों भूल गए हो तो याद दिला दो कि ये शॉर्टकट है। वरुण कुछ देर रुका और फिर उसने कहा, मैंने भी तुम दोनों को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाया। इनफैक्ट वनिका ने भी ट्राई किया था लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। वनिका की रिपोर्ट्स घर पहुंचने के बाद तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन कल रात क्या हुआ था उसका थोड़ा बहुत आइडिया तुम इस ऑडियो से लगा सकते हो। इतना कहकर उसने वो ऑडियो संकेत के फोन में सेंड कर दी जो वनिका ने रात के समय रिकॉर्ड की थी। वनिका ने कहा, इसे ध्यान से सुनना क्योंकि ये खुद मैंने ही रिकॉर्ड किया है। वरुण ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी वनिका? वनिका ने हाँ में सिर हिलाया और संकेत भव्या को घूरते हुए कार में बैठ गई। वरुण ड्राइविंग सीट पर बैठा और कुछ ही देर में उसकी कार वहाँ से जा चुकी थी। संकेत और भव्या उन्हें जाते हुए देख रहे थे। भव्या ने ऑडियो क्लिक किया और दोनों उसे ध्यान से सुनने लगे। रिकॉर्डिंग सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। जो वो सुन रहे थे उसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। चेहरे पर अलग अलग भाव थे, हर्ट, गुस्सा और मेनली रिग्रेट्स। भव्या और संकेत की इस हरकत से वरुण के दिल को काफी चोट पहुंची थी। क्या वो उन्हें माफ कर पाएगा? संकेत मिहिर को किस तरह सजा देगा? वनिका ने वरुण से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? वरुण ने जवाब दिया, घर। तुम्हें कहीं और जाना है क्या? वनिका ने कहा, आई थिंक कुछ देर घर से बाहर रहना ही ठीक रहेगा, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्यों ना हम कहीं घूम आए? वरुण ने कार दूसरी डायरेक्शन में मोड़ते हुए पूछा, कहाँ जाना चाहोगी? वनिका ने जवाब दिया, तुम बताओ ना। वरुण ने कहा, मैं तो कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में काफी सारे अलग अलग थॉट्स हैं जिन्हें मैं शॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। वनिका ने पूछा, टॉक अबाउट इट। तुम खुलकर मुझसे बात कर सकते हो। वरुण ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है वनिका? तुम देख ही रही हो क्या हो रहा है। माना कि संकेत तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, लेकिन उसे मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा करना चाहिए था। मेरी खुद की बहन ने भी मुझ पर इल्जाम लगाने में देर नहीं की, आखिर क्यों? वनिका ने कहा, अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो वरुण। मैंने भी उन दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के उन्हें तुम पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। कम से कम हम शांति से बात तो कर ही सकते थे ना? या वो लोग मुझसे पूछते हैं कि सच क्या है। इस तरह बिना सोचे समझे तुम्हें दोषी ठहराकर उन्होंने गलत किया। वरुण ने पूछा, तुम्हें भी यही लगता है क्या? वनिका ने जवाब दिया, यही लगता नहीं, यही सच है। मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी। भाई और भव्या ने बहुत बड़ी गलती की है, इसमें मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करूंगी। अपने एक्शंस के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। वरुण ने कार रोकी और वनिका से कहा, तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ, प्लीज कहीं मत जाना। वरुण की आवाज भारी थी, जैसे वो खुद को रोने से रोक रहा था। वनिका ने बस हाँ में सिर हिला दिया। वरुण बाहर चला गया। वनिका ने इधर उधर नजर डाली तो ये कोई ढाबा था। वरुण बहुत एमलेसली ड्राइव कर रहा था, इसलिए वनिका नहीं जानती थी कि वो कहाँ आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। वरुण सीधा वॉशरूम में गया और जो आंसू उसने रोके हुए थे उन्हें बहने दिया। वो वनिका के सामने नहीं रोना चाहता था, क्योंकि कहीं न कहीं वनिका इस सिचुएशन के लिए खुद को ब्लेम कर रही थी। वरुण उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो वनिका के सपोर्टिव साइड देखकर काफी खुश था। सुबह के समय जब वो सिचुएशन वनिका को एक्सप्लेन की तो वनिका ने शांति से उसे सुना था। वो चाहती तो वरुण पर इल्जाम डाल सकती थी, क्योंकि वो भी कुछ ही बातें जानती थी, लेकिन उसने वरुण की बात सुनना जरूरी समझा, क्योंकि वो वरुण पर भरोसा करती थी। हालांकि वनिका के पास प्रूफ था, लेकिन फिर भी उसने पहले वरुण की बात सुनना जरूरी समझा। वरुण ने एक फीकी हंसी के साथ कहा, सही कहा तुमने वनिका, तुम कहीं नहीं गई हो, यही हो मेरे पास। थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए। इस समय सच में मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे समझे, और हमेशा की तरह आज भी एक बार फिर तुमने खुद को प्रूव किया है। आई एम सो लकी, जिसे दूसरी बार तुम्हारा साथ मिला। तुम्हें खोने के बाद भी मैंने तुम्हें वापस पा लिया। ये किस्मत का खेल नहीं तो क्या है? वरुण ने अपना मुंह धोया और कुछ स्नैक्स खरीदकर वापस वनिका के पास आ गया। उसने स्नैक्स वनिका के पास करते हुए कहा, कुछ खा लो, फिर थोड़ी देर में हम घर चलेंगे। वनिका ने मुस्कुराते हुए वरुण के हाथ से स्नैक्स ले लिए। वरुण ने वापस ड्राइव करना शुरू किया। वनिका बीच बीच में कुछ चिप्स वरुण के मुंह में भी डाल रही थी। उनके बीच खामोशी थी, लेकिन उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो ऐसे ही शांति में एक दूसरे को कंपनी एंजॉय कर रहे थे। वनिका ने पूछा, चॉकलेट खाओगे? वरुण ने ना में सिर हिलाया और ड्राइविंग पर फोकस किया। वनिका ने कंधे उचकाए और चॉकलेट एंजॉय करने लगी। वरुण बीच बीच में वनिका की तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल बच्चों की तरह चॉकलेट खा रही थी। कुछ देर बाद वरुण ने वापस गाड़ी रोकी। वनिका ने चॉकलेट का लास्ट बाइट मुंह में डालते हुए पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? वरुण ने जवाब दिया, मुझे चॉकलेट चाहिए। वनिका ने खाली रैपर वरुण को दिखाते हुए कहा, सॉरी वो तो खत्म हो गई है। वरुण ने कहा, किसने कहा? चॉकलेट अभी बाकी है।
वनिका ने पूछा, कहाँ? वरुण ने जवाब दिया, यहाँ। और अगले ही पल वरुण के होठ वनिका के होठ पर थे। वरुण ने बहुत ही धीरे मगर प्यार से वनिका को किस किया। वनिका शॉक्ड थी, इसलिए वो अपनी जगह पर जम गई, लेकिन जैसे ही वरुण ने उसके लिप्स को बाइट किया, वनिका होश में आई और वरुण को किस बैक किया। कुछ देर बाद वरुण ने वनिका से अलग होते हुए कहा, सो स्वीट। वनिका ने शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो वरुण ने हंसते हुए कॉम्प्लीमेंट किया, सो क्यूट। वनिका ने एक नजर वरुण की तरफ देखा और फिर ब्लश करते हुए चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। दूसरी तरफ संकेत और भव्या दोनों ही बहुत गुस्से में थे, खुद पर भी और मिहिर पर भी। संकेत ने गुस्से में कहा, मैं उस मिहिर को छोड़ूंगा नहीं भव्या। उसकी इंटेंशन पहले से ही वनिका की तरफ ठीक नहीं थी और अब उसने एक हथकंडा अपनाया। ऊपर से जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सारा इल्जाम वरुण पर डाल दिया। भव्या ने संकेत की बात से सहमत होते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं उस मिहिर को बर्बाद कर दूंगी। उसके कारण मैंने अपने सगे भाई पर शक किया, लेकिन हमें भैया से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हमने उन्हें बहुत हर्ट किया है। संकेत ने पूछा, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर प्लान है क्या? जहाँ तक मैं वरुण को जानता हूँ, वो आसानी से हमें माफ नहीं करेगा। उसका गुस्सा होना बनता है और जो काम हमने किया है उसके बाद तो वरुण हमसे बात भी नहीं करेगा। उसे चेयर अप करने के लिए और माफी मांगने के लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। मिहिर को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी वरुण को मनाना जरूरी है। वरुण, क्या वनिका भी हमसे गुस्सा है? जिन नजरों से उसने हमें देखा था, मुझे लगता है कि वो भी हमें आसानी से माफ नहीं करेगी। भव्या सोच में पड़ गई। वो और संकेत दोनों ही कल की पार्टी और डेट दोनों को कोस रहे थे। अगर वो मिहिर के घर नहीं गए होते तो शायद ये सब ठीक रहता, या फिर वो डेट पर जाने के बजाय वनिका के साथ घर चले जाते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वही दूसरी ओर मिहिर शावर लेकर बाहर निकला। हल्दी का फंक्शन ओवर हो चुका था और उसने बहुत एंजॉय भी किया। उसका तीर एकदम निशाने पर जा लगा था, जिस वजह से वो बहुत खुश था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि वो पूरी तरह बर्बाद होने वाला है और उसकी बर्बादी शुरू भी हो चुकी थी।